अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मेरा नाम वीरेन वडेरा है। देखिए मिस्टर शेखावत, जो घर आपने खरीदा प्लीज घर में वापस कर दीजिए। इसकी जो भी कीमत है हम देने के लिए तैयार हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय फ्रेंड, लेकिन ये घर मैंने खरीदने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। लिसन, आपने प्रॉपर्टी जितने में ही खरीदी है, हम उसके लिए आपको डबल पैसे देने के लिए रेडी हैं, लेकिन वी वांट दिस हाउस राइट नाउ। मिस्टर वीरेन वडेरा, आप पैसों से हर चीज नहीं खरीद सकते। डबल तो क्या, आपने 10 गुना भी कीमत लगाई होती ना, तो भी मैं ये घर आपको नहीं बेच सकता था। देवियों और सज्जनों, इस देश के निवासियों और कई दूसरे शहरों से आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूं। नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको इस मकान के बारे में कुछ बता दूं। यह चौधरी खानदान का पुश्तैनी मकान है, जिसे मदन चौधरी के दादाजी ने 1963 में बनवाया था। पुराने पत्थर और लकड़ी से बनवाया हुआ यह मकान आज के मकानों की तरह मिलावट से नहीं बनाया। 50 साल पुराने होने के बावजूद इसकी चमक अभी फीकी नहीं हुई है। तो हम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा यह मकान उसी का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन है वो किस्मत वाला। आगे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जाम है। लगता है थोड़ा वक्त और लगेगा। अगर वो जाम नहीं मिलता ना तो अब तक हम पहुंच गए होते। आई होप ऑप्शन स्टार्ट ना हुआ। तो आइए हम नीलामी शुरू करते हैं। नीलामी की बेसिक प्राइस है 15 लाख
और हम देखते हैं कि कौन इसकी सबसे ऊंची बोली लगाएगा, क्योंकि जो इसकी सबसे ऊंची बोली लगाएगा यह मकान उसी का हो जाएगा। बीजी, हमसे ये सब नहीं देखा जाएगा। प्लीज अंदर चलते हैं। चलता। पंद्रह लाख एक, 15 लाख 2, 21 लाख, 25 लाख, 25 लाख 1, 25 लाख 2, 35 लाख। कोई और आगे बोली लगा रहा है? 35 लाख 1, 35 लाख 2, और कोई इससे आगे जा रहा है? 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख 1, 40 लाख 2, 42 लाख, 42 लाख 1, 42 लाख 2, 45 लाख, 45 लाख। इन्होंने कीमत लगाई है 45 लाख। कोई और आगे जा रहा है? 50 लाख, 50 लाख। ये सही कीमत जा रही है इस मकान की। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख 1, 50 लाख 2, 55 लाख, 55 लाख 1, 55 लाख 2, 55 लाख, 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख 1, 60 लाख 2, 65 लाख। सत्तर लाख 1, 70 लाख 2, 75 लाख, इस मकान की कीमत 15 लाख से 75 लाख तक पहुंच गई है और हमें लगता है कि इससे आगे और कोई बोली नहीं लगाएगा। तो 75 लाख 1, 75 लाख 2 और 75 लाख 3। और अब यह घर होता है मिस्टर करण सिंह शेखावत के नाम।
है और आपने भी बताना जरूरी भी नहीं समझा। शादी होते ही पराया कर दिया आपने हमें बीजी। ऐसा नहीं है बेटा, हमें पता था कि ये घर हमारे हाथ से निकलने वाला है और आज तो निकल ही गया। देखिए चाचू, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर शेखावत। मेरा नाम वीरेन वडेरा है। देखिए मिस्टर शेखावत, जो घर आपने खरीदा, प्लीज घर में वापस कर दीजिए। इसकी जो भी कीमत है हम देने के लिए तैयार हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय फ्रेंड, लेकिन ये घर मैंने खरीदने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। लिसन, आपने प्रॉपर्टी जितने में ही खरीदी है, हम उसके लिए आपको डबल पैसे देने के लिए रेडी हैं, लेकिन वी वांट दिस हाउस राइट नाउ। मिस्टर वीरेन वडेरा, आप पैसों से हर चीज नहीं खरीद सकते। डबल तो क्या, आपने 10 गुना भी कीमत लगाई होती ना, तो भी मैं ये घर आपको नहीं बेच सकता था। लिसन, प्रॉब्लम क्या है आपको? ये अकड़ किस बात की तुम में? विराट, शांत हो जा, बात करो ना। मैं देखिए मिस्टर करण, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, प्लीज ये घर हमें वापस दे दीजिए। देखिए, ये इस घर में जो लोग रह रहे हैं, पिछले 50 साल से इस घर में रह रहे हैं, के लिए इस घर से उनकी अनगिनत यादें जुड़ी हैं। ये घर उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं, उनका अतीत है, उनका आज है, उनका कल है। प्लीज इस तरह बेघर मत करें। सर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। नमस्ते, ये आपके लिए, ये बैंक के टेम्पररी पेपर्स हैं। इसमें लिखा है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर में रह सकती हैं। आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता। बैंक के पेपर जब मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैं वापस उनको आपके नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे दूंगा। ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। प्लीज ये पेपर्स एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू मिस्टर शेखावत, आपने हमारा मान रख लिया, लेकिन प्लीज हमें बताइए कि इस घर की कीमत क्या है ताकि हम चुका सकें। पैसों से आप हर चीज नहीं खरीद सकते, जज्बातों को नहीं खरीद सकते, प्यार को नहीं खरीद सकते। मेरा ये घर खरीदने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये घर मैं उन्हें वापस लौटा सकूं जिनकी ये अमानत है, और वो भी बिना किसी कीमत के। लेकिन क्यों? आप हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हैं? ना बेटा ना, ये हमें मंजूर नहीं है।
उल्फत का हमें घर देना जैसे खैरात देना होता है। नहीं, हमें नहीं चाहिए। बीजी सही कह रही है, हम किसी अजनबी से इतना बड़ा एहसान थोड़ी ना ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अजनबी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे लिए अनजान नहीं। दरअसल बात 20 साल पुरानी है। मेरे पापा और आपके बड़े भाई महेश अंकल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पापा की शुगर फैक्ट्री थी जिसमें अचानक एक दिन ताला लग गया। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि महेश अंकल ने उस वक्त हमारी मदद ना की होती तो हम लोग सड़क पे आ गए होते। उन्होंने ज़मीन बेच के हमें पनाह दी। पापा को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भी दिए, जो कि अब अरबों का एम्पायर बन चुका है। अब आप ही बताइए, ऐसा फरिश्ते जैसा इंसान जिसने हमारी इतनी मदद की हो, हमें नई जिंदगी दी हो, उनके घर वालों को मैं बेघर होता हुआ कैसे देख सकता हूँ। जैसे ही पता लगा कि महेश अंकल की घर की नीलामी हो रही है, मैं अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके सीधा यहाँ आ गया। आप मुझे निराश मत कीजिएगा। वेरी काइंड ऑफ यू मिस्टर शेखावत, लेकिन मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस घर की जो भी कीमत है प्लीज हमें बता दीजिए ताकि वो हम चुका सकें। मैंने कहा ना, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। महेश अंकल ने हमारी इतनी मदद की, क्या उन्होंने हमसे कोई कीमत मांगी? नहीं ना, तो फिर मैं भी कैसे मांग सकता हूँ? जिंदगी में आप हर चीज का मोल नहीं लगा सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना ही खरीदी जाती हैं और ना ही बेची जाती हैं। प्लीज रिश्तों के मोल को पैसों में मत तोलो। प्लीज इसे रख लीजिए, मेरा एहसान समझ के नहीं, अपना पोता समझ के। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।